नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आज जो हमारा ये शो है वो है SC/ST एक्ट को लेकर। जिस प्रकार से SC/ST एक्ट का विरोध हो रहा है, देश में एक अलग तरह का माहौल बन रहा है। आज हम उन्हीं सब बातों पर बात करेंगे कि क्या ये देश के हित में है या देश में कोई एक नया घमासान होने वाला है, लोगों के बीच में क्या आक्रोश है। हम इन्हीं सब चीज़ों को अपने शो के माध्यम से बात करेंगे। और आज हमारे बीच में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम इस SC/ST एक्ट को लेकर विस्तार से बात करेंगे कि देश के लिए किस प्रकार के लोगों में असंतोष है, हमारे देश के लोगों में इस एक्ट को लेकर क्या फायदा है, क्या नुकसान है और क्या किस तरह से ये एक्ट देश के हित में या अहित में रहेगा। अशोक सिंह जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा देश जो है वो SC/ST एक्ट के समझिए उसी के बीच में जल घूम रहा है। हर दिन एक नई खबर, हर दिन सोशल मीडिया पे नए नए तरीके, कोई विधायक जो है वो अपना इस्तीफा दे रहा है, सवर समाज जो है उसमें एक नए तरह का आक्रोश है, कोई सरकार के पक्ष में है, कोई विपक्ष में है। अनुसूचित जाति जनजाति उनमें जो है उनके अंदर भी एक नए तरह का मतलब उबाल आ रहा है कि ये एक्ट जो है देश के लिए है या फिर इसमें कोई राजनीति हो रही है, क्या है इस बारे में क्या है? देखिए, देश में 2014 के बाद एक देश में नई सरकार और वो सरकार का जिन वादों पर सरकार आई थी, महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, और पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और देश को एक नया प्रधानमंत्री मिला। सवाल इस बात का है कि जिस तरीके का SC/ST एक्ट में कोई नए बदलाव नहीं हुए, कोई नई चीज नहीं आ गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष ठीक से रखे तो जिस तरह जो मीडिया में खबरें आ रही है और जिस तरीके सामाजिक ताना बाना तोड़ने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले आरक्षण की जो व्यवस्था थी और आरक्षण की व्यवस्था उन तबकों को मिलती है जो संविधान के अनुसार नियम अनुसार मिलती है, कोई नई चीज नहीं हो गई। सवाल इस बात का है कि देश में सरकार नाम की चीज है या नहीं है। कोई आदमी भीड़ में जाके किसी को मार दे, तेरा हिंदू मेरा हिंदू, तेरा दलित मेरा दलित, इस तरह की भाषा से देश को तोड़ने जैसी साजिश हो रही है। सवाल इस बात का है, जिम्मेदारी सबकी है, देश संविधान से चलता है, ना कि व्यक्तिगत एजेंडे से। आज लोग अपना व्यक्तिगत एजेंडा लागू कर रहे हैं। आज हालात उत्तर प्रदेश के क्या है? आज उत्तर प्रदेश चल रहा है, 16 महीने में कोई जवाब देंगे, कोई किसी को जाके मार देगा, पत्रकारों की हत्या हो जाएगी, महिलाओं की हत्या हो जा रही है, देश का प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं आता। तो मेरी जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी जिम्मेदारी मेरी है कि समाज में हमेशा शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, सब लोगों को न्याय मिले और प्रत्येक आदमी को सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की होती है। ये संविधान का अधिकार है। उन लोगों का जो इसका विरोध कर रहे हैं, सवर्ण समाज, जो जिस तरह से आप देख रहे हैं इसमें जो माहौल बन रहा है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ लोग अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका नाजायज यूज किया जाएगा, क्राइम और बढ़ेगा। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अभी आपने देखा होगा कि बलिया के विधायक जो है सुरेंद्र नाथ सिंह ने इस्तीफा देने को कहा है। जहां तक इस्तीफा, वो ये बात किया कि इस्तीफा दे दिया गया है, लेकिन अभी तक शायद वो इस्तीफा देने को कहा है कि अगर SC/ST एक्ट में बदलाव नहीं किया गया, उन लोगों के बारे में नहीं। देखिए, सवाल इस बात का है कि कोई नई चीज देश में नहीं हो गई। दलित आरक्षण जिन समाज के तबकों को मिलता है पहले से भी मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की, उस पर राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने उस पर अपील दाखिल की, उसके बाद लोकसभा में पारित हुआ, उस पर राज्यसभा में पारित हुआ और सारे जो सदन के मेंबर हैं उन लोगों ने सबने पारित किया। देखिए, मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उन खबरों को भी आना चाहिए। अगर दलित की घटनाएं गुजरात में जिस तरीके से मीडिया ने दिखाया, देश के प्रधानमंत्री का वचन आया, मैं ना इस बात को बार बार इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने अभी कहा कि एक विधायक इस्तीफा देने जा रहा है। अरे भाई, क्यों इस्तीफा देने जा रहे हो? अगर कोई अधिकारों की बात है, संविधान के अनुसार ही देश चलेगा ना कि किसी विधायक को आप सदन में इस बात को रखिएगा, आपकी सरकार है, आप कैबिनेट पर रखिएगा। देश की जनता का ध्यान डाइवर्जन करने की क्यों स्थिति है? SC/ST एक्ट आज से लागू नहीं हुआ है, कोई नई चीज लागू नहीं हो गई है, मगर जिस तरीके का सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रचार प्रशासन के माध्यम से जिस तरह का आप दिखा रहा करो, ऐसा नहीं। सबको अधिकार है, समाज में सारे लोगों को जीने का अधिकार है, सबको न्याय मिलना चाहिए, प्रत्येक आदमी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार है। अशोक जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और काफी टाइम दे चुके हैं पार्टी को।
पुनः उसी मुद्दे पे आऊँगा SC/ST एक्ट को लेकर। एक नया प्रश्न आया है लोगों के बीच में कि 25% या 22% लोगों के लिए वो 75% लोगों में असंतोष फैला हुआ है इस एक्ट को लेके, तो वो 75% लोग एक्ट का विरोध कर रहे हैं, सरकार के अगेंस्ट में हैं। तो सरकार का इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, या बस देखिए राठौर साहब, मैंने पहले भी कहा कोई नई चीज नहीं हो गई है। संविधान सबको जीने का अधिकार देता है, संविधान सबको एक अधिकार है जीने का, मगर अधिकार ये नहीं है कि तेरा और मेरा हिंदू तेरा दलित, मेरा हिंदू मेरा बाबा मेरा मंडल मेरा, ये नहीं चलेगा। आपको स्पष्ट नीति बतानी पड़ेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि SC/ST अमेंडमेंट नए अमेंडमेंट उसमें नहीं हुए हैं। सवाल इस बात का है कि कोई दलित एक्ट में कोई नया संशोधन नहीं किया गया, पहले भी लागू था, आज भी लागू है। हमारे आला पुलिस पे, प्रशासन पर ऐसा नहीं कि कोई किसी चीज का दुरुपयोग हो जाए, भ्रष्टाचार पे तमाम चीजें हैं। अगर कोई कार्रवाई होती है तो जांच के बाद ही कोई निर्णय होता है। तो दबे कुचले लोगों के लिए जो सरकार है, हमने जितना काम किया आज भी काम कर रहे हैं, कोई नई चीज ऐसी नहीं हुई जिसको लेकर मीडिया में या सोशल मीडिया में शोर शराबा किया जाए। ये राज्य सरकार को, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्पष्ट करें। ऐसा तो नहीं कि इस एक्ट का दुरुपयोग होगा, क्योंकि इसमें तुरंत गिरफ्तारी है। किसी के साथ कोई अपराध होता है या मुजरिम को नाजायज फंसा दिया जाए, जिस प्रकार से पहले हो रहा था, या बिना किसी जांच के उसके तुरंत FIR नहीं। देखिए तमाम चीजें हैं, आयोग है, तमाम चीजें हैं SC/ST एक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि FIR होने के बाद है, और ऐसा नहीं होता है कि प्रशासन तो वही होता है जिसको लागू काम करना होता है। ऐसे तमाम एक्ट में, महिलाओं को लेकर एक्ट में कितने काम होते हैं। आज लगातार क्यों नहीं इतनी सारी जिम्मेदारी है पुलिस को, जो अधिकार है जांच के बाद ही कोई कार्रवाई होती है। जांच होगी, अगर निश्चित तौर पर अगर किसी का उत्पीड़न हुआ है, किसी के साथ कष्ट हुआ है, कोई चीज घटना घटी है, तो कार्रवाई होगी। जांच के आधार पर ही सब कार्रवाई होती है आज तक। मुझे लगता है कोर्ट है, न्यायालय है, हमें अपने देश के न्यायालय पर, अपने कानून पर, अपने संविधान पर हम फख्र करते हैं, मगर इसको तोड़ने वाले लोग जो आज संविधान जला रहे हैं, उनकी भी जवाबदेही देश की तरफ बनती है। ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। एक अभी राहुल जी ने कल ट्वीट किया है ट्विटर पे कि आदिवासी जो महिलाएं हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ उन्होंने आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि उसके खिलाफ आवाज उठाया जाए जो महिला के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। उसमें ये भी बात आ रही है कि वो कुछ वन विभाग की जमीन को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें ये भी सुनने को आ रहा है कि उसमें जो गलती है वो गाँव वालों की, वो जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। देखिए ये जांच का विषय है, पूरे देश में चाहे दलित उत्पीड़न की घटना रही हो, चाहे किसानों की उत्पीड़न की घटना रही हो, राहुल गांधी जी पहुंचे हैं, नहीं तो उनके कार्यकर्ता पहुंचे, पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचा है, प्रदेश अध्यक्ष राजोपर जी पहुंचे हैं। सवाल इस बात का है कि 2 महिलाओं को अरेस्ट किस आधार पर किया गया, क्या उसकी सूचना जिलाधिकारी, बड़े अधिकारी, शासन प्रशासन को है या नहीं। एक तरफ मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगते हैं, आप दोहरा चरित्र देखिएगा, एक तरफ मुख्यमंत्री पर जो आरोप और धाराओं में जो मुकदमे लगते हैं, उप मुख्यमंत्री मौर्य जी पर जो गंभीर आरोप है, मुकदमे लिखे गए हैं, या तमाम जो आला अधिकारी जो इनके नेता है भारतीय जनता पार्टी, उनके मुकदमे वापस हो रहे हैं। बस्ती में ओवरब्रिज गिरा है NH, और लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि वो पिछली सरकार गवर्नमेंट का केस था, पिछली गवर्नमेंट में बना था, और बड़े बड़े राजनीतिक वहाँ पे जा रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो लोग घायल हुए, 2-4 लोग जो भी हैं, और कोई जवाब नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उसमें किसकी गलती थी, क्या है वो घटना में। वो इससे पहले बनारस में भी एक बार हो चुका है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो देश में कोलकाता में पहले ब्रिज गिरा था। तो इस तरह की नई नई घटनाएं आ रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री की भाषा हर राज्य में अलग बदल जाएगी। संगठित गिरोह की लूट है। बनारस पे जो पुल गिर गया, वो कंपनी का मालिक कौन है, जो कंपनी बना किसे है, आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पहले भी कोट किया, देवरिया की घटना पे मंत्री का इस्तीफा और विभागीय सचिव को क्यों नहीं हटाया जा रहा? गोरखपुर में बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, विभागीय सचिव को क्यों नहीं हटाया गया? छोटे लोगों पर कार्रवाई, ये गिरोह बन चुका है। अगर आप ये कहें पिछली सरकार है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की महान जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट इसलिए नहीं दिया कि शाम को महिलाएं घर से निकलने में डरती है। उत्तर
उत्तर प्रदेश के किसानों को लाठी मिली, आपकी पुलिस बाउंसर हो गई है, और शर्म आनी चाहिए। 1000 इनकाउंटर के बाद अगर राजभवन के सामने लूट हो जाती है तो योगी सरकार के दामन में एक बहुत बड़ा दाग है, और आप सिर्फ इवेंट के माध्यम से बताते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, योगी सरकार का विकास मुझे मजाक लगता है। मजाक इसलिए लगता है कि चाइनीज झालर मंगाकर पूंजीपति उद्योगपतियों को दिखाकर कौन सा विकास करना चाहते हो। आज तो वो झालर नहीं लगी है, आज तो, और वो झालर किराए पर बताई गई, जनता की गाड़ी कमाई को खर्च किया गया। शर्म आनी चाहिए। बहुत अच्छे विषय पे आपने बात की, इन्वेस्टर समिट, जिसमें आपने झालर की बात की जो लगाए गए, उसमें कहा जाता है कि जो उनके सचिव लोग थे, सरकार में जो लोग थे, जिन्होंने व्यापारियों को इनवाइट किया था इन्वेस्टर समिट के लिए, उनके साथ ये कहा गया था कि आपके साथ मोदी जी लंच करेंगे और व्यक्तिगत बात करेंगे। तो ना ही उन्होंने उनके साथ लंच किया, ना ही कोई पेमेंटे दिया। इसके अलावा बताते हैं कि ये सिर्फ उनको बुलाने के लिए जुमला था। क्या कहेंगे? देखिए, देश में धोखा और विश्वासघात की सियासत शीर्ष नेतृत्व से हुई है। प्रधानमंत्री ने जहां जा गए, उत्तर प्रदेश से मेरा पुराना रिश्ता है, गंगा ने बुलाया, बिहार से मेरा पुराना रिश्ता है, मध्य प्रदेश से मेरा पुराना रिश्ता है। तो जो जिस तरीके की फरेब की सियासत भारतीय जनता पार्टी ने की, आवाम की आंखों में आंसू है। आपने नोटबंदी रात के 12 बजे कर दी, जीएसटी रात के 12 बजे कर दी। क्या फायदे हुए? देश की जनता जानना चाहती है ना आपसे। और बाहर के लोग, अपने यहाँ के लोग किसकी सह पर लोग चले के छोड़ के आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपकी सीबीआई क्या कर रही थी, तमाम एजेंसी है। मगर आज एक नया दौर चल रहा है। अगर आप सरकार के विरोध में पत्रकारों ने तमाम, मैं एक बड़े पत्रकार का नाम इसलिए नहीं लूंगा, एक बड़े पत्रकार ने एक बड़ा खुलासा कर दिया, उसे चैनल से हटवा दिया। ये पत्रकारों पर हमला है। क्या अपनी बात कहना ही पत्रकारिता, ईमानदारी से पत्रकारिता करना है सरकार के रूप में नहीं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार दिया है और 60,000 करोड़ का इन्वेस्टर समिट। डॉक्टर साहब, आपने पत्रकारिता, मैं आपको सलाम करता हूँ, आपने पत्रकारिता अपनाई, मगर उन नौजवानों से पूछिएगा जिनका रोजगार छीन गया, उन महिलाओं से पूछिएगा जिनके साथ अत्याचार, जिनकी FIR नहीं की जा रही। प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आता, पूरे देश की मीडिया देख रही है। आज हालात क्या है, इस पे जवाब किसका है? नहीं आएगा। देश की जनता आपको एक एक चीज का ऑपरेशन करेगी जिसके आपकी आंखों में जो मोतियां हैं। अशोक जी, आखिरी सवाल हमारा आपसे है, कानून व्यवस्था। जिस प्रकार राजभवन के सामने और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के घर के सामने लूट हुई, हत्या हुई, सोशल मीडिया पे एक वायरल भी है मैसेज कि कानून मंत्री के घर के सामने हुई कानून की धज्जियां, मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी, और ये सुशासन की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को पिछली सरकार से बता रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं इसी के साथ और भी पूछूंगा, वो कैदी जो अपनी, वो क्रिमिनल या वो अपराधी जो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं और जेल में नई जिंदगी बिताना चाहते हैं, क्या वो अब सरेंडर करें? देखिए, बड़ा सवाल है। सड़क से लेकर और जेल तक 17 महीने की जो सरकार गुजरी, आदमी सुरक्षित नहीं है। जेल में हत्या हो जाए, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जेलर को सस्पेंड कर दिया। आखिर जेल में पिस्टल कहां से आई, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर टोटी पर पूर्व मुख्यमंत्री के टोटी गायब हो गई, उसको राज्यपाल ने संज्ञान में ले लिया, और राजभवन के सामने लूट और हत्या हो गई, उसको संज्ञान में ले लिया। ये दोहरा चरित्र है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आज हमने अशोक जी से, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे बात की और बहुत प्रमुख और महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, जिसमें SC/ST एक्ट था, कानून व्यवस्था को लेकर बात की हमने। इसके अलावा जो सोनभद्र में जिन महिलाओं को